प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां विशुकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ में लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। बढ़िया। मागनाओं वाली भी याद हो गई? नहीं, ठीक है। मागना स्थान वाली गाथा हम बोलते हैं। गई इंद्रिये सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। इरवी गाथा के आधार पे यहाँ द्रव्य संग्रह में मागना स्थानों की चर्चा हमारी चल रही है। मागनाएं 14 होती हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। ये 14 मार्गनाएं हैं, अर्थात जीवों को खोजने के स्थान हैं। जीवों की खोज की जा रही है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ प्रकरण संसारी जीवों का है, तो मुख्य रूप से संसारी जीवों के आधार पे मार्गनाओं की चर्चा की जाती है, परंतु उन मार्गनाओं में उस मार्गना से रहित सिद्ध भगवान की चर्चा भी साथ में की जाती है। तो कल तक हमने वेद मार्गना की चर्चा हमने कल तक पूरी की, और इस वेद से रहित स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद से रहित जो सिद्ध भगवान हैं, अपगत वेदी अथवा अवेदी, ऐसे सिद्ध भगवान की भी हमने बात की। अब है कषाय मार्गना। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। मुझे लगा आप मार्गना स्थानों के नाम सुना रहे हैं। बढ़िया है, अच्छा है। अच्छे, हमको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आंटी जी ने याद की। नहीं, बढ़िया, यही ठीक है। चलिए, अभी आज हमको बात शुरू करनी है कषाय मार्गना के संबंध में। कषाय किसे कहते हैं? सब हम, हाँ, कषाय से कोई भी अपरिचित नहीं, सब दिन रात कषाय चलती रहती हैं। और कषाय का स्वरूप तो पता है ही, कषाय की परिभाषा से भी हम परिचित हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसका नाम कषाय है। तो ये कसने का मतलब क्या? हाँ, दुख दे। तो यहाँ कषाय शब्द को लिया है कृषण यानी कृषक। कृषक शब्द किससे बना है? कृषक होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को?
आवाज अब आ रही है? आ रही है आवाज? ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ कषाय का अर्थ है कसना, और कसने से का भी अर्थ लिया है ये जैसे किसान होता है, कृषक, जैसे कृषक खेती करता है, कृषण करता है, जो उसका खेत होता है उसमें कृषण करता है, उससे कहते हैं उसको कृषक। जो कर्षण करे, भूमि का कर्षण करे, उसका नाम कृषक। तो ऐसे ही जीव अपने इन क्रोधादि रूप भावों से कर्म रूपी खेती करता है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है और फिर फसल उगाता है, वैसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे परिणामों से जीव कर्म को पैदा करता है, कर्म की फसल उगाता है। कषायों से क्या होता है? कर्म बंधते हैं। तो यहाँ कषाय अर्थ वही अर्थ है जो आत्मा को कस रही है, दुख दे रही है। यानी कैसे कस रही है, कैसे दुख दे रही है कि इन क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणामों के द्वारा जीव कर्म को बांध रहा है, और कर्म जब बंधते हैं तो उदय में आते हैं, और इस कर्म बंधन के कारण अनादिकाल से जीव दुखी है। जीव के दुख का मूल कारण ये अनादि से जो कर्म का बंधन है, वही जीव के दुख का मूल कारण है। इसलिए ये जो आत्मा को कसती है यानी दुख देती है, उसे कषाय कहते हैं। ये कषाय जिस समय हो रही है उस समय भी हमें दुखी करती है, और भविष्य के लिए भी वो कर्म की खेती करती है। जिस समय क्रोध का परिणाम आया, मान, आत्माया, लोभ, क्रोध में तो हमको लगता है हाँ ठीक है आत्मा दुखी हो रही है, लेकिन मान के परिणाम में, लोभ के परिणाम में क्या कष्ट होता है। लेकिन वास्तव में भी ये जो परिणाम है, ये परिणाम भी हमको अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रहने देते। मान के, मायाचारी के, लोभ के जो परिणाम है, इस समय भी आत्मा का जो स्वरूप है वो कसता है, आत्मा दुख प्राप्त करती है, आत्मा अंदर से जलती है। उस अपनी कषाय की, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आत्मा अंदर से दुखी होती है। इसलिए ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, ये परिणाम आत्मा को कसते हैं, दुख देते हैं, इसलिए इन्हें कषाय कहते हैं। तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, या जो कर्म की खेती करे, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, वो कषाय है। अथवा जो कर्मों की खेती करे यानी कर्मों को उत्पन्न करे, नवीन कर्म और बांधे, क्योंकि कर्म बंधन का मूल कारण हमने कर्म बंधन के कारण कौन कौन से हैं? कर्मों के बंध के कारण कौन कौन से हैं? हाँ, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 हैं। लेकिन इन 5 को समराइज करना हो, 2 में कहना हो, तो क्या कहते हैं? कषाय और योग। जो 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो ये 4 प्रकार के बंध में प्रकृति और प्रदेश बंध कहा गया योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध कहा गया कषाय से। तो जो स्थिति और अनुभाग बंध है वही वास्तव में बंध है। वास्तव में मीन्स जो दुख का कारण है वो कर्मों की स्थिति और अनुभाग ही है। कर्मों की जो फल देने की शक्ति है, कर्म जब उदय में आके फल देते हैं, उससे ही हमें दुख होता है। कर्मों की कितने परमाणु आ रहे हैं, उनकी संख्या या कौन सी प्रकृति बन रही है, उससे सुख दुख का कोई खास ज्यादा संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध है वो कर्मों की फल देने की शक्ति से, और वो फल देने की शक्ति किससे आ रही है? कषाय से। तो ये जो कर्मों की खेती करता है, कर्मों की खेती कौन कर रहा है? ये कषाय। जहां तक कषाय है वहां तक बंध है। मिथ्यात्व भी बंध का कारण है, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, लेकिन ये कषाय सबसे लास्ट में जा रही है। मिथ्यात्व के साथ भी कषाय है, अविरति के साथ भी कषाय है, प्रमाद के साथ भी कषाय है। अब तो हमने गुणस्थान पढ़ लिए तो हमें ख्याल में आता है कषाय कहाँ तक चलती है, कहाँ तक कषाय चलती है, कौन से गुणस्थान तक कषाय है? 10वें गुणस्थान तक कषाय है, और जहां तक कषाय है वहां तक बंध है। बंध है मीन्स वो जो सांप्रदायिक आश्रव है, कर्म आते हैं और उसमें स्थिति अनुभाग जो पड़ता है वो 10वें गुणस्थान तक है। 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में योग है,
तो योगों के कारण केवल इर्यापथाश्रव है और उससे कर्मों में स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ते हैं। वो कर्म आते हैं और एक आके और चले जाते हैं। तो ये कषाय है, ये कर्म बंध का मूल कारण है। इस कषाय में पिछले 3 भी वो गर्भित हैं, पर अभी हमें यहाँ कषाय की बात करनी है। तो कषाय ये कर्म बंध का, यानी उसमें जो फल देने की शक्ति है, असली जो हमारे दुख का कारण है, वो एक कषाय के कारण ही होता है। इसलिए कषाय है, ये कर्म की खेती करती है। तो जो कर्म की खेती करे यानी कर्मों को उत्पन्न करे, उसका नाम कषाय है। मेन परिभाषा मुख्य रूप से अपनी वही है कि जो आत्मा को कसती है, दुख देती है, उसका नाम कषाय है। अब ये कषाय कितनी होती हैं? कषाय कितनी होती हैं? कषाय 4 होती हैं, 25 होती हैं, बढ़िया 25 भी होती हैं। देखिए सामान्य रूप से कहेंगे तो बस कषाय, वो कषाय एक ही प्रकार की है। शास्त्रों में जितने भी कई जगह भेद प्रभेदों की चर्चा आती है, समझ लीजिए कर्म के भेद, गुणस्थानों के भेद, तो वहाँ अलग अलग टाइप से भेद बताए गए हैं। जैसे गुणस्थान कितने होते हैं? तो गुणस्थान हमने तो 14 पढ़े, लेकिन सामान्य रूप से कहें तो 14 भी हैं। फिर और आगे बढ़े संख्यात असंख्यात, ऐसे जीव के परिणामों के आधार पे ऐसे नयों के भेद करते समय भी ऐसे ही करते हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? तो सामान्य रूप से कर्म एक होता है कर्म। 2 भेद करें तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 3 भेद करें तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, या फिर 2 भेद करें तो घाती कर्म अघाती कर्म। ऐसे करते करते अलग अलग टाइप से कर्मों के भेद करें तो संख्यात असंख्यात प्रकार के कर्मों के भेद पड़ जाते हैं। जैसे हमने 8 कर्म पढ़े, फिर 148 पढ़े, फिर कभी हमारा प्रयोजन होता है तो हम उसको 120 कर देते हैं, कभी हमारा प्रयोजन होता है हम उसको 168 कर लेते हैं। तो ऐसे अपने प्रयोजन के हिसाब से वो भेद प्रभेदों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ कषाय सामान्य रूप से कहें तो कषाय है एक कषाय, लेकिन उसके भेद करें तो कषाय 4 है, क्रोध मान माया और लोभ। और ज्यादा भेद करें तो कषाय 16 है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। और ज्यादा भेद करें तो कषाय 25 है। ये 16 तो है, उसमें 9 कषाय और ज्यादा भेद करें तो कषाय 52 हो जाती हैं। कि ये जो 9 कषाय है ना, इन 9 कषाय को भी अनंतानुबंधी प्रत्यख्यान संजुलन में लगाओ तो कैसे हो गई? 9 तो कषाय, 9 कषाय और 4 क्रोध मान माया लोभ, ये हो गए टोटल 13। इन 13 को अनंतानुबंधी के साथ, यानी अनंतानुबंधी कषाय 13 प्रकार की। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अनंतानुबंधी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो ये अनंतानुबंधी के 13 टाइप बन गए। फिर ऐसे अप्रत्यक्षानावरण के 13, प्रत्यक्षानावरण के 13, संजुलन के 13, तो कषाय कितनी हो गई? 52 हो गई। तो ऐसा करते करते कषायों के भी भेद करते जाएं तो असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के भेद बन जाते हैं। जितने प्रकार के जीव के भाव हैं, अब क्रोध में भी वैरायटी, किस टाइप का क्रोध, कैसा क्रोध, तो वो उतने उस अलग अलग सब वैरायटी को लिया जाए तो भेद बहुत बन जाते हैं। तो यहाँ तो हमको अब इतने सारे तो हम नहीं सीख सकते, तो यहाँ मुख्य रूप से कषाय 4 कही गई है, क्रोध मान माया और लोभ। कषाय 4 होती हैं, क्रोध मान माया और लोभ। पर ये चारों कषाय 4 जाति की हैं। चारों जो कषाय हैं वो 4 जाति की हैं और हम सबको पता है अनंतानुबंधी ये जाति है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। अब अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ की तो परिभाषा है। क्रोध किसे कहते हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी को क्रोध नहीं आता होगा, क्रोध की परिभाषा भी नहीं आती होगी। ऐसा कोई है? कम ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर अंदर ही आके रह जाए, बाहर नहीं दिखे, लेकिन कषायों से रहित तो कोई भी अभी नहीं है। तो क्रोध गुस्से को कहते हैं। जब कोई काम हमारे अनुकूल नहीं होता है, कोई भी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो जो भाव हमको आता है, जो भाव हमें उत्पन्न होता है, उस भाव का नाम है क्रोध।
कि हमारे प्रतिकूल परिस्थिति होने पर हमको क्या होता है अंदर से, कि वो हमें अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है, तो गुस्सा उत्पन्न होता है, गुस्से को क्रोध कहते हैं। मान किसे कहते हैं? घमंड करने को मान कहते हैं। मायाचारी अर्थात छल कपट करने को माया कहते हैं। मन में कुछ है, बोल रहे कुछ हैं, कर रहे कुछ हैं, मन वचन काय में जो विरूपता है, ये सब कहलाता है मायाचारी अथवा छल कपट। लोभ लालच को कहते हैं। कोई भी वस्तु देखें और ये हमें प्राप्त हो जाए, ये हमें मिल जाए। जो वस्तु देखते हैं वो अच्छी लगे और अच्छी लगने पर उसको बस प्राप्त करने की इच्छा, ये हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी जो अंदर से भावना रहती है वो कहलाता है लोभ। तो ये 4 कषाय हैं और ये चारों कषाय 4 जाति की हैं। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? बोलिए मीना चाची, हमने अभी पढ़ा है 1-2 दिन पहले ही मोक्षण प्रकाशक में। हाँ चलिए बढ़िया, बोलिए रेखा भाभी, बोलिए रेखा भाभी, बोलिए। हाँ, अनंत के साथ जिसका अनुबंध है। हाँ प्रीति बोलो। अनुबंध है वो तो है ही, और जो स्वरूप में आचरण नहीं होने चाहिए, अर्थात स्वरूपाचरण प्रकट नहीं होने। बढ़िया। देखिए शब्द से अर्थ देखते हैं हम। अनंत अनुबंधी, अनंत अनुबंधी वो अनंतानुबंधी। तो अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, अनुबंध का मतलब है जिसका संबंध है या जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी साझेदारी है, वो कहलाता है अनुबंध। तो मिथ्यात्व के अनंत के साथ जिसका अनुबंध है। अब ये अनंत क्या है? अनंत कहते हैं मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व को अनंत क्यों कहते हैं? कि अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। हम सबने ये पढ़ा है तत्वार सूत्र में, ये परिभाषा तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में, जब मोहनीय कर्म के भेद प्रभेद पढ़े हैं, वहां देखिएगा अपनी पुस्तक खोल के, वहां ये परिभाषाएं लिखी हुई है चारों की। तो मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। और अनंत यानी मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है, कि जब मिथ्यात्व होता है तो ये होती है। मिथ्यात्व जो काम करता है वो काम ये करती है। मिथ्यात्व के साथ ही जीती है, मिथ्यात्व के साथ ही मरती है। तो है तो प्रकृति किसकी? चारित्र मोहनी की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रखा है? दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व के साथ। तो इसलिए अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, ऐसी प्रकृति यानी मिथ्यात्व के साथ अनुबंध करने वाली प्रकृति को अनंतानुबंधी कहते हैं। ये तो शब्द से उसकी परिभाषा हुई। अभी कषाय है, तो कषाय है तो किस गुण को घातती है? घातिया कर्म का भेद है, और घातिया कर्म है वो हमारे गुणों को घात करने में निमित्त होते हैं। तो ये कषाय कौन से गुण का घात करने में निमित्त होती है? चारित्र गुण का। चारित्र गुण का, चारित्र मोहनी की प्रकृति है। हाँ, तो कषाय है वो सामान्य रूप से हमारे चारित्र गुण का घात करती है। अब ये अनंतानुबंधी जो कषाय है, ये अनंतानुबंधी कषाय कैसी है? कि ये डबल रोल करती है, ये 2 तरफ से वार करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये दोनों के साथ रहती है। ये बेटी तो है चारित्र मोहिनी की, और रहती है घूमती फिरती किसके साथ में है? दर्शन मोहिनी के साथ। तो ये दर्शन मोहिनी के साथ आकर भी पिटाई करती है और चारित्र मोहिनी के साथ आकर भी पिटाई करती है। मतलब कि ये दर्शन मोहिनी के साथ रहकर सम्यक्त गुण का भी घात करती है, श्रद्धा गुण का भी घात करती है, और चारित्र मोहिनी की है इसलिए चारित्र गुण का भी घात करती है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय द्विघात स्वभावी कही जाती है। द्विघात स्वभावी यानी 2 तरफ से घात करती है। सम्यक्त्व का भी घात करती है, श्रद्धा गुण का भी घात करती है, और चारित्र गुण का भी घात करती है। और जो सारे कर्म है, घातिया कर्म, एक कर्म एक गुण का घात करता है। लेकिन ये अनंतानुबंधी ऐसी कषाय है कि है तो एक
और दो दो गुणों का घात करने में निमित्त होती है। श्रद्धा गुण का भी घात करती है और चारित्र गुण का भी घात करती है। तो कौन से चारित्र का घात करती है कि सम्यक्त्वाचरण अथवा स्वरूपाचरण। चारित्र के भेद अलग अलग टाइप से भेद कहे जाते हैं। तो एक तो हमने 5 भेद पढ़े हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, साम्प्राय और यथाख्यात। वो अलग है, चारित्र समझ लीजिए मुनिराजों की अपेक्षा से है। और एक अलग टाइप से चारित्र के भेद कहे जाते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र, दूसरा देश चारित्र, तीसरा सकल चारित्र और चौथा यथाख्यात चारित्र। ये कषायों की तरफ से चारित्र के 4 भेद कहे जाते हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय है वो सम्यक्त्वाचरण अथवा स्वरूपाचरण चारित्र का घात करने में निमित्त होती है अथवा घात करती है। तो अनंत संसार का जो कारण मिथ्यात्व है, ऐसे मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है, जिसका संबंध है और जो सम्यक्त्वाचरण अथवा स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है, यानी कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती है, उस कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। अब है आगे अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यान और आवरण, अर्थात थोड़ा सा भी, किंचित भी, अल्प भी। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग और आवरण यानी उसको ढके, वो नहीं होने दे। तो जो थोड़ा सा भी त्याग, थोड़ा सा त्याग होना, उसे क्या कहते हैं? देश व्रत। थोड़ा सा त्याग होना यानी अनुव्रत अथवा देश व्रत। तो जो अनुव्रत अथवा देश व्रत भी नहीं होने देती है, अनुव्रत अथवा देश व्रत होने पर भी जो आवरण डाल देती है, वो भी प्रकट नहीं होने देती है, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। जो किंचित भी त्याग यानी अनुव्रत अथवा देश व्रत नहीं होने देती है, या जो अनुव्रत अथवा देश व्रत को पर आवरण डालती है, उसे नष्ट करती है, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। अब है प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग और आवरण यानी उसको नष्ट करना, उसको ढकना, नहीं होने देना। तो जो संपूर्ण त्याग, ऊपर तो कहा था थोड़ा सा भी त्याग नहीं होने दे रही, और यहाँ है जो संपूर्ण त्याग नहीं होने दे रही। और संपूर्ण त्याग का अर्थ क्या? महाव्रत, सकल व्रत, सकल संयम। तो जो सकल संयम अथवा महाव्रत अथवा संपूर्ण सकल व्रत नहीं होने देती है, जो सकल व्रतों को नष्ट करती है या सकल व्रतों पर आवरण डालती है, उस कषाय का नाम प्रत्याख्यानावरण कषाय है। फिर आगे है संज्वलन कषाय। संज्वलन, सम यानी साथ साथ, और ज्वलन यानी जलती है। किसके साथ साथ जल रही है? कि जो संयम के साथ साथ भी जल रही है, यानी जो कषाय है लेकिन उसके साथ में संयम बराबर बना हुआ है। संज्वलन कषाय का उदय होने पर संयम नष्ट नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने पर पूर्ण संयम नहीं हो पा रहा। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने पर थोड़ा सा भी संयम नहीं हो पा रहा। लेकिन ये संज्वलन कषाय का उदय होने पर संयम बना हुआ है। तो जो संयम के साथ साथ जलती है यानी प्रज्वलित रहती है, उसे संज्वलन कहते हैं। एक तो ये अर्थ हुआ, और दूसरा है संज्वलन। सम यानी जो सम्यक चारित्र है, और ज्वलन यानी उसको नष्ट करती है। तो यहाँ सम्यक चारित्र का अर्थ लेना है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र को जो कषाय नष्ट करती है, यानी जो कषाय यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देती है, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। तो चारों कषाय हैं वो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हैं, यानी चारित्र गुण का घात करती हैं। तो कौन सी कषाय कौन से चारित्र का घात करती है? अनंतानुबंधी कषाय स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्त्वाचरण, दोनों नाम मिलते हैं। स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का घात करती है।
प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल चारित्र का घात करती है और संज्वलन कषाय वो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। घात करती है ये हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, वास्तव में घात करने में निमित्त होती है। जब जीव स्वयं अपना स्वरूप भूलकर अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं करता है और अपना ये चारित्र प्रकट नहीं करता है, देश चारित्र रूप, सकल चारित्र रूप, यथाख्यात चारित्र रूप वो जब प्रकट नहीं करता है तो ये कषायों का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। वास्तव में कषाय जीव के गुण को नहीं घातती है, कषाय परद्रव्य है, जीव जीव है, कषाय पुद्गल है, परद्रव्य है। लेकिन ऐसा दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता है तो सामने कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की कषाय हैं। अब ये जो चारों कषाय हैं इनकी शक्तियां भी 4 टाइप की इनकी पावर है। 4 टाइप की इनकी पावर है। एक तो बहुत तीव्रतर, यानी क्या बोलेंगे कि बहुत उत्कृष्ट रूप में कषाय, तो तीव्रतर, फिर उससे थोड़ी कम वो कहलाएगी तीव्र, फिर उससे कम वो कहलाएगी मंद, और सबसे कम वो मंदतर। 4 प्रकार की इन कषायों की पावर, कषायों की शक्ति। अभी अनंतानुबंधी नहीं, अब क्रोध मान माया लोभ पे आ जाना है। जो ये क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषाय हैं, इन चारों कषायों की 4 टाइप की पावर है। यानी क्रोध की पावर 4 टाइप की। एक तो बहुत तीव्र क्रोध, फिर एक उससे थोड़ा कम तीव्र क्रोध, फिर मंद क्रोध और एकदम मंदतर। ये 4 टाइप में डिवाइड किया है। बाकी उसकी जो फ्लैक्चुएशन है वो बहुत टाइप्स में हमको देखने में आते हैं। हम देख सकते हैं कि अपने को जब भी कभी क्रोध आता है तो उसकी पावर कितनी होती है। कभी बहुत तेज क्रोध आता है, कभी थोड़ा आता है, और वो थोड़े में भी कभी कितना थोड़ा आता है, कभी कितना तेज आता है, वो अलग अलग उनकी पावर होती है। तो भी सबको समझाने के लिए 4 टाइप्स में बांटा है। उसे तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर ऐसे उतरते हुए क्रम में कहा है। कुछ एकाध हमने पहले पढ़े हुए हैं, जैसे कि क्रोध कषाय के जो 4 रूप हैं, जो शक्ति के 4 टाइप्स हैं, उसके उदाहरण दिए हैं। जैसे कि पहला है शिलाभेद। इतना तीव्र क्रोध है कि यानी इतना तीव्र आपस में झगड़ा हुआ कि जैसे पहाड़ के टुकड़े हो गए। अब वो पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए, किसी शिला के 2 टुकड़े हो गए, अब वो कब जुड़ेंगे? किसी चट्टान के, शिला के 2 टुकड़े हो जाने पर वो कब जुड़ते हैं? बहुत बहुत घना काल बीत जाए तब भी वो पता नहीं, मिलते नहीं है। जैसे हमें तो नहीं लगता कि मिलते हो, लेकिन कभी मिलते भी हों, बहुत बहुत लंबा काल बीत जाने के बाद में फिर वो मिल पाते हैं। यानी बहुत लंबा काल बीते बिना वो नहीं मिलते। ऐसे ही कोई इस टाइप का क्रोध कि बहुत घना काल बीत जाए फिर भी अंदर में क्षमा भाव परिणमन नहीं हो और वो चलता ही रहे, से अनंत मतलब भवों भवों तक जो क्रोध का परिणाम चलता रहे, तो वो कहलाएगा ऐसे शिला भेद रूप क्रोध है, अत्यंत तीव्रतर क्रोध है। उसके लिए नाम दिया है शिला भेद। शिला मीन्स पहाड़ का चट्टान, जैसे उसका टुकड़ा हुआ, उसके बीच 2 टुकड़े हुए, अब वो कब मिलते हैं? बहुत बहुत लंबा टाइम हो जाता है। दूसरा उससे थोड़ा हल्का, वो उसके लिए उदाहरण दिया है पृथ्वी भेद। पृथ्वी मीन्स जमीन में दरार पड़ गई, कभी कभी अकाल के कारण या भूकंप के कारण या और किसी समझ लीजिए कोई प्राकृतिक कोई और हो, तो जमीन में दरार पड़ जाती है। तो वो जमीन में दरार पड़ जाती है, वो भी आसानी से जुड़ती नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी दरार, यानी जितना बड़ा भेद उसमें शिला में हुआ है और उसको जुड़ने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उससे थोड़ा कम टाइम इस पृथ्वी भेद में, यानी जमीन में जो दरार पड़ी है या जमीन के जो फट गई है, वो उससे थोड़े कम टाइम में मिल पाएगी। टाइम उसमें भी बहुत है, यानी बहुत घना काल, जैसे शिला भेद में है बहुत घना काल बीते बिना वो नहीं मिलता, और इस पृथ्वी भेद में है कि बहुत काल बीते बिना
नहीं मिलता। इस तरह का कषाय है। जैसे समझ लीजिए कमठ ने जो बैर बांध रखा था, तो भवों 10-10 भवों तक चल रहा है। और भी कोई ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं कि बहुत सारे भवों तक चलते रहे। तो ये इस तरह की आसानी से वो बैर उसका छूटा नहीं, तो इसको हम इनमें से किसी के अंतर्गत उसको रख सकते हैं। फिर तीसरा है धूल की रेखा। धूल में, मिट्टी में हमने लाइन खींची, तो वो कितनी देर रहती है? थोड़ी देर रहती है। गीली मिट्टी है तो थोड़ी ज्यादा देर रहेगी, सूखी मिट्टी है तो थोड़ी देर रहती है, हवा आती है और मिल जाती है। तो वो तीसरा टाइप है मंद वाला। 4 टाइप जो हमने लिखे हैं, तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर। तो तीव्रतर का क्रोध का उदाहरण है शिलाभेद, तीव्र का उदाहरण है पृथ्वी भेद, मंद का उदाहरण हो गया धूल की रेखा, और मंदतर क्रोध कैसा होगा? पानी की रेखा, कि अभी हल्का सा गुस्सा आया और फिर भूल भी गए, कुछ मत, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा उसको खींच के रखा हो। अलग अलग टाइप के हमारे को ऐसा देखने में आएगा कि कभी तो ऐसा होता है, अभी हमको हमारा आपस में कुछ झगड़ा हुआ, 1 मिनट पहले हुआ और 1 मिनट बाद सलटारा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ झगड़ा हुआ, 1-2 दिन चला, उसके बाद सलटारा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 8-10 साल तक वो बना रहता है, कोई बात पे झगड़ा हो गया, बातचीत करना बंद कर दिया, 8-10 साल तक रहा, और फिर उसके बाद में खुद को ही समझदारी आई और फिर लगा नहीं जरा सी तो बात थी, अपन ने क्यों ऐसा किया, और फिर बोलचाल चालू कर ली। तो ये अलग अलग टाइप, ये ऐसे कषायों के स्तर हैं कि वो अपना क्रोध कब तक बना रहेगा, कितना ज्यादा वो क्रोध रहेगा, ऐसे इसकी पावर बताई गई है।